वो मोहम्मद यूनुस जो भारत को हिदायत दे रहे थे, वो अब रिश्तों को लेकर बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखने के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। इंडिया अब वो खेल रहा है, वो समझता है कि मुझे बड़ी लीग में खेलना है। एशिया पैसिफिक है, इंडियन ओशन है, अमेरिका के साथ मिलके चाइना को कंटेन करना है। ये है बड़े प्लेयर्स की गेम। जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये बड़ी क्रूशल है। सो एट वन पॉइंट हम ये समझते हैं कि मोहम्मद यूनुस और जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी है खालिदा जिया की, वो कह रहे हैं कि इंडिया जो है शेख हसीना वाजिद को भेजे। मिलेगा या नहीं यही नहीं पता। अगर मिल गया तो ये आखिरी प्रोग्राम हो सकता है, लेकिन फिर भी आखिरी प्रोग्राम कैसा होगा, देखिए सवाल किया जा सकता है ना। इसकी वजह ये है कि एक तो प्रोग्राम अभी मिला नहीं, वो कह रहे हैं रोल ओवर करें। रोल ओवर के लिए अरब कंट्रीज दे नहीं रहे पैसा। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था डुलमुल हो चुकी है और ये बात यूनुस सरकार भी जानती है। यूनुस ने तो भारत में रह रही शेख हसीना पर निशाना भी साधा और कहा कि शेख हसीना ने बांग्लादेश की सभी सरकारी संस्थाओं को बर्बाद करके रख दिया है। शेख हसीना जिनके कार्यकाल में बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया में दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था तक बनी। ये बुनियादी जिम्मेदारी मईशत को संभालने की हिज़्ब इख्तिलाफ की नहीं, मीडिया की नहीं, समाजी तंजीमों की नहीं, ये मौजूदा हुकूमत की है। हम चिकन नेक काटेंगे और साहब पूरा 7 सिस्टर्स हमारे होंगे और साहब उनको मिजोरम नागालैंड में उनको चाहिए। नागा लोगों से पला पड़ा नहीं है शायद। बिल्कुल नहीं। इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इकोनॉमिकली और एशिया को जो है ना वो अब डोमिनेट कर रही है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली। तो इंडिया से पंगा लेना जो है ना इसको बहुत महंगा पड़ेगा। इट्स नॉट इजी बिकॉज अगर हम देखें हम भी इंडिया से पंगा ले रहे हैं तो हम कहाँ पे खड़े हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति मोहम्मद यूनुस जो अब तक भारत को आंखें दिखा रहा था, अब वही यूनुस धीरे धीरे घुटनों पर आने लगा है। एक टाइम था जब बांग्लादेश एशिया में भारत के बाद दूसरी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था था, लेकिन जब से बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की सरकार गिरी है और बांग्लादेश ने भारत से संबंध खराब किए हैं, तब से ही बांग्लादेश के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। और मोहम्मद यूनुस को भी अब धीरे धीरे समझ आ रहा है कि कट्टरपंथियों की बातों में आकर वो भारत से पंगा लेकर बांग्लादेश को भी जल्द पाकिस्तान बना देगा। दोस्तों, इस समय बांग्लादेश बिजली, डीजल और विदेशी निवेश की तंगी से जूझ रहा है, वरना शेख हसीना के टाइम एक ऐसा भी समय था जब बांग्लादेश कपड़ा उद्योग के मामले में भारत को भी पीछे छोड़ चुका था। बांग्लादेश शेख हसीना के टाइम अपने कुल निर्यात का 83% हिस्सा अकेले कपड़ों का निर्यात करता था, जिसमें दुनिया के नामी ब्रांड जारा, H&M और लिवास जैसे ब्रांडों के नाम भी शामिल थे। लेकिन अब बांग्लादेश पूरी तरह बर्बाद होने की कगार पर है, क्योंकि वहाँ पर कट्टरपंथियों का सत्ता में जमावड़ा हो चुका है, जो वहाँ की सरकार को इस्लाम के हिसाब से और शरिया के हिसाब से चलाना चाहते हैं। उन्हें बांग्लादेश की तरक्की और विकास से कोई मतलब नहीं है, उन्हें बांग्लादेश के अंदर बस शरिया कानून चाहिए। आज खबर ये आई है कि बांग्लादेश को कंगला देश बनाने में इंडिया के साथ अब रूस भी मिल चुका है। $630 मिलियन उन्होंने जो है बांग्लादेश को, जो रूस ने कर्ज दिया था, वो डिमांड कर लिया, क्योंकि इंडिया और रशिया की फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ इंडिया ने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश के अंदर बंद की, बिजली उनको वो जो फ्री और सस्ती देते थे वो कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं ख़त्म होने जा रहे हैं। साथ साथ 16 आइटम्स जो है जो डेली कमोडिटी की है, इंडिया ने वो भी बैन कर दी। तो क्या कहेंगे कि बांग्लादेश में हुकूमत तो बदली, लेकिन आवाम जो है वो सख्त मुश्किल का शिकार हो गई है। देखिए, किसी भी मुल्क हो, चाहे हमारा मुल्क है पाकिस्तान है, चाहे इंडिया है, कोई भी मुल्क है ना, जब तक आवाम ठीक नहीं होगी ना तो कुछ भी निज़ाम ठीक नहीं होगा। ठीक हो गया। अगर किसी मुल्क में थोड़ा बहुत मसला आ जाता है, अगर आ भी गया, तो ये तरीका तो नहीं था कि आप इतनी तोड़ फोड़ करो, इतने बंदे मार दो, अपने वज़ीर आज़म को निकाल दो। ठीक है, अब उसने पनाह दी है। आज इंडिया के एहसान भूल गए बंगाली। जब हमारे साथ जंग हो रही थी, हमसे अलहदा हुए थे, तो उन्होंने इंडिया भी नहीं उनको संभाला था। ठीक है, उन्होंने उनका हाथ पकड़ा था। वैसे भी उनके साथ बॉर्डर लगता है, इतने अरसे से इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, ठीक है ना। देखिए, सब कुछ तो उधर से आता है, इंडिया से बॉर्डर लगता है। बंगालियों की हर चीज़ वो आती है। एक बंगालियों के पास क्या है? पटनस और एक मछली, इसके अलावा क्या है उनके पास? और सैलाब है, पानी है, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो जब आपके पास कुछ है भी नहीं है, आपका पूरी दुनिया में कोई दोस्त भी नहीं है, ठीक है, फिर आप अपने बड़े हमसाये से क्यों बगाड़ के रखते हो? जिस तरह हमारा भी कोई नहीं है, हमें सिर्फ नौकर बना के रखा हुआ है पूरी दुनिया ने कि सबसे सस्ती लेबर पाकिस्तान से मिल जाती है, भूखे नंगे लोग हैं,
ज़मीनें बेचेंगे, जैसे भी आएंगे ना। इसी तरह हमें भी पाकिस्तान को अपने हमसायों से बना के रखनी चाहिए थी, मगर हमने भी नहीं बनाई। और बंगालियों का भी अब जो हाल हो रहा है, अब उसकी आवाम की वजह से हो रहा है। अभी भी उनका मुंह उनसे ही लगना है। हाँ, इनसे पहले बात आप क्या कहेंगे, ये जो बांग्लादेश और इंडिया के बीच जो क्राइसिस चल रहे हैं? यार दरअसल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। अच्छा, ठीक है। हम जो स्टडी में पढ़ते हैं वो सिर्फ ये कब पढ़ते हैं कि यार बांग्लादेश ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन अगर हम उसकी अच्छी हिस्ट्री पढ़े, असली हिस्ट्री पढ़े, क्रिटिकल हिस्ट्री पढ़े, तो हमें देखा जाए कि हमने बांग्लादेश के साथ बहुत जुल्म किया। अच्छा। क्योंकि जो हमारा 80% जो इकोनॉमिकल था वो बांग्लादेश से आता था, लेकिन हम उसको कुछ दे नहीं रहे थे। जब मुजीबुर रहमान वहाँ से पास हो गया तो हमने उसको गवर्नमेंट नहीं दी। हमने यहाँ पर अच्छा वो तो कर दिया, वो जब आज़ाद हो रहे थे तो हमने वहाँ पर इतने वो कर दी, जुल्म कर दी, लोगों को जख्मी कर दिया, लोगों ये औरतों के वो गलत काम उसके साथ कर दिया। 2 लाख वॉर बेबीज पैदा हुए हैं, 2 लाख नाजायज बच्चे। अच्छा, वो नहीं दिखाते कि जिन लोगों की पतलूनी उतारी गई थी वहाँ पर, वो क्यों नहीं दिखाते लोग? ये 93,000 जो आर्मी थे वहाँ पर जो पतलूनी उतारी गई थी, वो क्यों नहीं बताते ये लोग? ये सिर्फ पाकिस्तानी में हमें ये बताते कि यार मुझे बरनामा ने ये सियासतदानों की वजह से हुआ था क्या? ये जो 93,000 हुए थे, वो लोग जो अच्छा ये बात है कि एक ये है कि जो बांग्लादेश से जो भी रिवॉल्यूशन, जो भी मूवमेंट स्टार्ट होती है वो हमेशा कामयाब होती है। आप जो बांग्लादेश की जो मूवमेंट है, जब पाकिस्तान आज़ादी की मूवमेंट थी वो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट हुई थी? बांग्लादेश से स्टार्ट हो गई। मशरक़ी पाकिस्तान सबसे आगे था, सबसे आगे मैं एग्री करती हूँ, लेकिन आज उसके खजाने खाली हो रहे हैं। आज 16 आइटम्स उसके ऊपर इंडिया ने बैन कर दिए हैं। रूस ने $630 मिलियन का कर्जा डिमांड कर दिया है। अडानी, क्योंकि इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वो वहाँ पे बिजली देता था सस्ती और उधार की बिजली, वो भी बंद कर दी। तो अब बांग्लादेश कहते हैं ना, ये कंगलादेश बनने वाला है। यार मेरे हिसाब से नहीं होगा, क्योंकि चलो वो हो गया सियासतदानों की वजह से ना, शेख हसीना वगैरह की वजह से, लेकिन उसके जो अवाम है वो मेहनती है, वो अपने मुल्क को संवार लेंगे। जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अवाम बड़े ही मतलब वो नहीं है जिस तरह बांग्लादेश वाले मेहनती है, वो रिवॉल्यूशन लाते हैं, वो कोई मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो वो कामयाब होती है। पाकिस्तान में कोई मूवमेंट नहीं। हम फ़लस्तीन की बात करते हैं, पाकिस्तान में कौन सा अच्छा हो रहा है? पाकिस्तान में हर जगह जुल्म होता है, ना बिजली है, कुछ भी नहीं है। जिसको बिजली मिल रही है पंजाब में, वो बिल पेश नहीं है, वो बिल नहीं पे कर सकते। KPK में नहीं मिल रही है, बलूचिस्तान में नहीं मिल रही है, वहाँ पर कितना जुल्म हो रहा है। सारे वहाँ पर लोग कहते हैं कि यार एंटी नेशनल लोग हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे भी तो कोई वजह है कि कोई आर्मी के खिलाफ बोल रहा है, कोई हुकूमत के खिलाफ बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल ये बताए ना कि जो पीछे बात हो रही है वो क्यों हो रही है? हर एक कहता है मुझे राइट्स नहीं मिल रहे, हर एक यही कह रहा है मुझे राइट्स नहीं मिल रहे। तो ये बात तो हुकूमत को करनी चाहिए ना कि यार इसको राइट्स क्यों नहीं मिल रहे। हुकूमत यहाँ पे क्या कर रही है कि इतना टैक्स हम उसको दे रहे हैं, हर चीज़ पर, मेरे कपड़ों पर, मेरे मोबाइल पर, हर चीज़ पर, ये हम जो पहनते हैं, जो सुनते हैं, जो हम उस पर टैक्स दे रहे हैं। अब वेस्ट मीडिया, जैसे हम टॉपिक बांग्लादेश का जिक्र कर रहे हैं, वेस्ट मीडिया ये कह रहा है कि जो इंडिया है वो बांग्लादेश के साथ ठीक नहीं कर रहा, और डॉक्टर अजय शंकर ने कहा हम तो उनके साथ डिप्लोमेटिक वे में चल रहे हैं, हम तो कुछ बुरा नहीं कर रहे। तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि इंडिया ही बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा था, आज भी कर रहा है, कल भी कर रहा है, और क्योंकि इसके अलावा तो उसका बॉर्डर नहीं, तो इंडिया से बिगाड़ के बांग्लादेश को कितना नुकसान पहुंचा? और हमारा भी बताएं कि हमने पाक और इंडिया की दोस्ती को प्रमोट नहीं किया, बल्कि दुश्मनी 1947 का। अंकल से ही बात करेंगे, हमें कितना नुकसान पहुंच रहा है? यार हमें इस टाइम इतना ज़्यादा नहीं पहुंच रहा है। इंडिया जो है वो हमेशा डिप्लोमेसी की बात कर रहा है, वो जहाँ पर उसका फ़ायदा होता है वो हमेशा वहाँ पे जाता है। ठीक हो गया।